मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थे भावं विपरीतव्रतो सदा ममात्मा विदधातु देव। जब बोला अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जब बोलो मुल्लाए देवादिदेव श्री कुंतुनाथ भगवान की परम पूज्य दिव्य तपस्याची सुंदर सागर जी को देव की परम पूज्य आरिका श्रीमती माता जी की आरिका संघ की जिनवाणी माता की श्रीमद जैन धर्म की माता जी के चरणों में वंदना भी करते हुए तीनों साधुओं के चरणों में इच्छा भी करते हुए आगे के शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। तो हमने कल क्या देखा था? चार भावों को देखा था। कैसे चार भाव? सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव, जो गुणी जन है उनके प्रति उल्लास खुशी का भाव, और जो दुखी है उनके प्रति करुणा का भाव, और जो विपरीत प्रवृत्ति वाले लोग हैं जो सुनना पसंद नहीं करते हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव अर्थात मौन होना है, उनसे किसी भी प्रकार की बहस में उलझना नहीं। इसको हमने समझा था। तो अब शिष्य, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है हमारा? मोक्ष जाना। तो वो शिष्य का भी लक्ष्य था कि मोक्ष जाना है। तो वो गुरुदेव से पूछता है, आचार्य विद्युति गुरुदेव से, कि गुरुदेव क्या मैं इन चार भावनाओं को भाव का तो ही मेरा काम हो जाएगा क्या? जो मेरा लक्ष्य है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा? तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, क्योंकि सबसे पहला क्या है? मोक्ष मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। तो मैंने तुम्हें कल बताया था व्यवहार सम्यक दर्शन, कि जब तुम इन चार भावनाओं को भाओगे तो तुम्हें व्यवहार सम्यक दर्शन होगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से इस मोक्ष मार्ग में भी दो है, एक है व्यवहार और दूसरा है निश्चय। तो मैंने तुझे व्यवहार सम्यक दर्शन तो बता दिया था, आज मैं बताऊंगा कि निश्चय सम्यक दर्शन क्या है। जब तुम सम्यक दर्शन को धारण करोगे तभी इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। तो आचार्य विद्युति गुरुदेव श्लोक की रचना करते हैं सेकंड नंबर की। क्या है? शरीरतः कर्तुम् अनंत शक्ति विभिन्नमात्मानमपाश्च दोषम् जिनेन्द्र कोशादि खगयष्टिं तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। हिंदी वाला पढ़ते हैं। अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु। आप लोगों को आता नहीं है क्या? जो होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। क्या कह रहे हैं? हे परमपिता, हे अरिहंत देव, तव प्रसादे आपकी कृपा से क्या मम आत्मा, मेरी आत्मा में क्या हो? वह अनंत शक्ति। अनंत शक्ति मतलब अनंत शक्ति, अपाश्च दोषम, सर्व दोषों से रहित आत्मा। फिर बोल रहे हैं कोशात। कोशात मतलब क्या होता है? कोशात मतलब बताओ स्वामी भैया, अशोक भैया। कोशात का मतलब होता है म्यान। क्या होता है? म्यान। खगयष्टि, तलवार के भांति। खगयष्टि मतलब तलवार की भांति शरीरतः, शरीर से, विभिन्न, विभिन्न मतलब अलग, कर्तुम करने की शक्ति अस्तु हो। क्या बोल रहे हैं? हे जिनेन्द्र देव, आपकी प्रसाद से मेरी जो निर्दोष आत्मा है उसमें वो अनंत शक्ति जागृत हो जाए, जिससे मैं इस आत्मा को इस शरीर से क्या कर सकूं? अलग कर सकूं। क्योंकि मेरी आत्मा शुद्ध निश्चय से क्या है? एकदम शुद्ध है। लेकिन इस शरीर में क्या हो गया? मेरी आत्मा भले ही स्थूल शरीर है तो स्थूल तरीके से फैली हुई है, सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म तरीके से फैली हुई है, उसी प्रकार से फैली हुई है इस आत्मा और इस शरीर का संयोग कैसा है? जिस प्रकार से पानी में तेल पड़ा हुआ है, क्या होता है? पानी के ऊपर तेल तैरता है, उसी प्रकार से ये आत्मा और शरीर का जुड़ाव
नहीं हुआ है, लेकिन इनका संयोग है, तो मैं इस शरीर से इस आत्मा को अलग कर सकूं। हमारे जीवन में मन के धरातल पर न जाने कितने प्रश्न उठते हैं। किसी सवालों को तो हम सॉल्व कर लेते हैं और किसी को नहीं कर पाते। तो ऐसा ही कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि इस दुनिया में समझने योग्य भी कुछ है, क्या है वो? क्या है बताओ? स्वयं की निज आत्मा, क्या स्वयं की निज आत्मा समझने योग्य है और इस दुनिया में पाने योग्य भी कुछ है, तो वो निज शुद्ध आत्मा और इस दुनिया में उपलब्ध करने के लिए भी कुछ है, तो वो है निज का ज्ञान, दर्शन, वैभव। और इस दुनिया में जाने योग्य भी कोई जगह है, तो वो है क्षेत्र शिवा। लेकिन आज तक हम क्या कर रहे हैं? गलत फहमी में, भ्रम में जीते आ रहे हैं। जो हमें बनना है वो हम बन नहीं रहे हैं। जो बन करके शाश्वत रह सकता है उस तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं है। जो छीना जा सकता है, जो गिर सकता है, उसी तरफ हमारी दृष्टि है। जैसे एक अच्छी सी कहानी आती है। एक सेठ जी थे, वो क्या थे? गणेश जी के बहुत अनन्य भक्त थे। वो रोज स्नान करते और सुबह मंदिर जाते, वहां पर घंटों पूजा करते थे। अब वहां पर एक दिन क्या हो गया? अचानक से एक घटना घट गई। क्या हो गया? सुनिए क्या कहानी। किसी ने नहीं सुनी तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगेगा। तो एक घटना घट गई। क्या हुआ? वहां पर चूहा आया और मोदक को खाने लगा। अब चूहा मोदक को खाने लगा तो शेख जी उसको देख के असमंजस में पड़ गए कि ये चूहा शक्तिशाली है, गणेश जी का मोदक ये खा रहा है और गणेश जी कुछ भी कर नहीं रहे। तो क्या करने लगे? उसी समय से चूहे को पूजना शुरू कर दिया। अब चूहे को पूजते तो थोड़े दिन उसको फ्रेंडशिप होने में टाइम लगा। अब जब दोस्ती बनी तो चूहाओं के ऊपर चढ़ने लगा, कूदने लगा और उनसे मेल मिलाप हो गया। अब सेठ जी को इतना लगाव हो गया, उसे अपने घर पर ले आए। अब कुछ दिनों तक वो अपने घर पे अच्छे से रहा, लेकिन फिर से एक घटना घट गई। अचानक कहीं से बिल्ली आ गई। अब बिल्ली आ गई तो चूहा उसको देखकर डर कर भाग गया। अब सेठ जी क्या वो फिर असमंजस की इससे ज्यादा ताकतवर तो ये बिल्ली है, क्योंकि अन्य धर्मों में किसकी पूजा की जाती है? गुणों की अपेक्षा शक्ति की पूजा की जाती है। जो जितना शक्तिशाली है, जो जितना अभिशाप देता है, दूसरों का संहार करता है, वो उतना ही पूज्य होता है। तो उसी प्रकार से उन्होंने बिल्ली को पूजना शुरू कर दिया। अब बिल्ली आराम से घर में इधर इधर घूमने लगी, स्वतंत्र रहने लगी, आराम से रहती थी। लेकिन फिर से एक घटना घट गई। अब आ गया कुत्ता। अब कुत्ते को देखते ही क्या हुआ? बिल्ली तो कांपने लगी और उसको देखते ही वो भाग गई। अब सेठ जी कुत्ते को, क्योंकि जो हृदय से अगर श्रद्धा जन्मी हो तो वो क्या रहती है? स्थायी रहती है, परमानेंट रहती है। लेकिन जो शक्ति को देखकर बदल रहा है तो उसकी श्रद्धा ऐसी ही होती है। जो जितना ताकतवर नजर आएगा वो उसको पूजना शुरू कर दे। अब कुत्ते को पूजा जाने लगा, लेकिन कुत्ता तो कुत्ता, उसका स्वभाव तो बदल नहीं सकता। तो क्या हुआ? उसने किचन में जो दूध रखा हुआ था उसे चट कर गया। अब दूध को चट कर गया तो जो पत्नी थी सेठ जी की, उसे ये देखकर गुस्सा आ गया और उसने डंडा लेके उस कुत्ते को ढेर मारा। अब जैसे ही सेठ जी ने ये देखा तो वो तो मैं व्यर्थ में ही जानवरों को पूज रहा था, मेरे घर में तो साक्षात देवी विराजमान है, मैंने तो गलत कर दिया। और तब से ही वो देवी को पूजना शुरू कर दिया। अब पत्नी को देखकर ये हंसी आ रही थी,
लेकिन किसी को पूजा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, तो किसको मजा नहीं आता? तो उसे भी मजा आने लगा। अब पहले तो उसने सुना था कि किसी भी परिस्थिति में पति क्या होता है? परमेश्वर होता है। लेकिन अब संस्कृति की धारा बदलकर राधा हो गई। अब पति क्या हो गया? पुजारी हो गया और पत्नी भगवान हो गई, देवी हो गई। अब ऐसा हुआ तो पत्नी क्या हो गई? उसके प्रति उदासीन हो गई। अब वो कुछ भी कहता तो उसकी बात मानती नहीं थी। अब ये परेशान हो गया, ये अपनी देवी से परेशान और भगवान इससे परेशान। अब एक दिन सेठ जी को कहीं बाहर जाना था। अब उन्होंने उससे कहा कि आज दुकान पर कोई है नहीं, मुझे बाहर जाना है, तो तुम भोजन टाइम पर तैयार करके रखना। अब उसको ये बोलकर वो चला गया। अब समय हुआ, वो दुकान से लौटा तो देखा देवी जी अभी भी आराम फरमा रही है और खाना बनकर तैयार नहीं हुआ है। अब सेठ जी का पारा चढ़ गया और वो आवेश में आ गए और उन्होंने गुस्से गुस्से में उसको एक थप्पड़ मार दिया। जैसे ही थप्पड़ पड़ा तो वो क्या हुआ? दर्द से चीख उठी, अपमान के डंक से करा उठी और तुरंत सेठ जी के चरणों में जा गिरी। और जैसे ही पत्नी को अपने चरणों में गिरा पाया, उसे अपनी शक्ति का ख्याल कि मैं ही खुद ही स्वयं शक्तिमान हूँ, मैं ही स्वयं का परमात्मा बनने की वो अनंत शक्ति मुझ में है, मैं व्यर्थ में ही दूसरों को पूछ रहा था। तो यहाँ पर आचार्य विद्युति गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आपकी कृपा से, तो प्रसादे, आपकी कृपा से मेरे अंदर जो अनंत शक्ति विद्यमान है, मुझे कहीं बाहर से नहीं लानी, मुझे दूसरों में नहीं खोजना है, मेरे अंदर ही वो शक्ति विराजमान है। लेकिन बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी असीम अनुकंपा चाहिए, जिससे वो मेरी जो शक्ति है वो जागृत हो जाए। फिर कह रहे हैं शरीर अदा कर तुम अनंत शक्ति विभिन्न आत्मा ने मपाष्ट दोषम। इस शरीर को मैं क्या करूं? इस शरीर से इस आत्मा को अलग करूं। अब कोई कहेगा कि शरीर से आत्मा को अलग करना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है क्या? खा लो जहर, या किसी का मरण हो गया, किसी का खून हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मरण, वृद्धावस्था हो गया तो मरण हो गया, तो उसका शरीर तो आत्मा से अलग हो ही गया, तो हमें अलग करने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे इस तरीके से शरीर का आत्मा से अलग होना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमारा जो जन्म और मरण का चक्र है वो तो खत्म होने वाला। यहाँ से मरण हुआ, दूसरा जन्म हो गया, यहाँ पे जन्म हुआ, यहाँ मरण हो गया, दूसरा जन्म होगा। हमें इस संसार के चक्र से निकलना है, इस जन्म मरण के चक्रों से निकलना है। तो उसके लिए हमें सिर्फ इतना करना है पहली सीढ़ी पर कि इस शरीर से इस आत्मा को अलग जानो। क्या करो? सिर्फ जानो, भेद विज्ञान करो कि ये जो शरीर है ये मेरा नहीं है। तो जो ये पिता है, पुत्र है, सखा है, बेटा है, जो भी रिश्तेदार हैं, ये मेरे कहां से होंगे जब मेरा खुद का शरीर ही मेरा नहीं है। यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि आप व्यवहार निभाना बंद कर दो, व्यवहार निभाओ, जिसका जो व्यवहार है, जो रिश्ता है वो हमें निभाना है, लेकिन उससे ममत्व भाव को हटाकर हमें निश्चय से तो यही मानना है कि इनका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, मैं इनके लिए सिर्फ व्यवहार से निभा रहा हूँ, निश्चय से तो मैं एक अकेला स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। मैं स्वतंत्र हूँ, निश्चल हूँ और क्या हूँ? ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ। इनके अलावा मेरा कोई भी स्वरूप नहीं है, ये मेरा निज का ज्ञान दर्शन वैभव है, ये सब है, लेकिन व्यवहार से है, निश्चय से तो मैं सिर्फ अकेला। तो यही विचार करना है, इसे ही भेद
भगवान कहते हैं पर द्रव्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। अपने आप को पर द्रव्य से अलग जानना है, पर द्रव्य से भिन्न हूँ, बस मैं अकेला हूँ, इतना ही श्रद्धान करना है। कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं है सम्यक दर्शन, बस श्रद्धान करना है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते भी मेरे नहीं है। फिर अगली बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शरीर तुम अनंत शक्ति विभिन्न आत्मा ने मपाष्ट दोषम जिनेन्द्र कोशा देव खगयष्टिम तो प्रसादेन ममाष्ट शक्ति। जिस प्रकार से मर्यान से तलवार को अलग किया जाता है, उसी प्रकार से मैं इस शरीर से इस आत्मा को अलग कर सकूं। जो ज्ञानी होते हैं वो क्या बोलते हैं? देखो, राजा के पास में म्यान रखी हुई है, तो जो अज्ञानी होगा वो क्या कहेगा? क्या रखी हुई है? तलवार रखी हुई है। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो क्या कहेगा? म्यान रखी हुई। तो उसी प्रकार से जो दिख रहा है अपना शरीर है, तो जो अज्ञानी होगा वो कहेगा ये शरीर ही मैं हूँ। क्या कहेगा? ये जो शरीर है वो ही मैं हूँ। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो कहेगा कि शरीर है, कह लो व्यवहार नहीं से, अशुद्ध निश्चय नहीं से कह लो कि ये शरीर है, लेकिन इसके अंदर क्या है? वो शुद्ध आत्मा है। मैं शुद्ध निश्चय नहीं से वो आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। और अज्ञानी सिर्फ इस शरीर को ही देखने में अपना पूरा जीवन निकाल दे। तो आचार्य देव कहते हैं कि तुम रहते हो, क्या कहते हैं? तुम दुकान में जीते हो तो मुनीम की तरह जियो। किसकी तरह? मुनीम की तरह। दुकान में रहो, दुकान का सब कुछ करो, लेकिन जिस प्रकार से मुनीम तुम्हारे शॉप पे रहता है वो अपना मानता है क्या उस दुकान को? वो पूरी जिंदगी वहां काम करते करते निकाल देता है, लेकिन कभी भी उस दुकान को अपना मानता। उसी प्रकार से तुम दुकान में जियो तो उस मुनीम की तरह जियो। और क्या कह रहे हैं? नोटों के बीच जियो तो कोषाध्यक्ष की तरह जियो। जो बैंक में होता है, पैसे कलेक्ट करता है, वो कितने पैसे उसके पास रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी उन पैसों को अपना मानता नहीं। उसी प्रकार से तुम नोटों के बीच जीते हो तो कोषाध्यक्ष की तरह जियो, और ऑफिस में जीते हो तो क्लर्क की तरह जियो। क्योंकि ऑफिस जाते हैं, उसकी 5-7 घंटे की जो ड्यूटी होती है वो पूरी करता है और अपने घर को लौट आता है। उसको कुछ मतलब नहीं है आज नुकसान हुआ, फायदा हुआ, क्या दिक्कत आई, वो कुछ भी लेना देना उसको नहीं। उसी प्रकार से घर में जीते हो तो मेहमान की तरह जियो। मेहमान घर पर आएगा तो क्या होगा? चाहे 1 महीना चाहे 2 महीना रह लेगा, लेकिन कभी भी उस घर को अपना मानने वाला नहीं है। उस घर में क्या हो रहा है, कौन सी चीज की कमी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है, कोई भी लेना देना। उसी प्रकार से तुम भी उस घर में जियो, लेकिन अपना मानकर मत जियो। दुख और गाड़ी में जीते हो तो ड्राइवर की तरह जियो। गाड़ी पूरा दिन ड्राइवर के पास रहती है, कहाँ खड़ी करना है, कहाँ पे क्या करना है, इसको अपने को डीजल भरवाना है, इसका मेंटेनेंस करना है, सब कुछ ध्यान रखता है, लेकिन कभी भी उस गाड़ी को अपना वो ड्राइवर मानता। उसी प्रकार से तुम शरीर में जीते हो तो सिद्ध भगवान की तरह जियो। इस शरीर में जियो, लेकिन अपने आप को क्या मानो कि मैं शुद्ध निश्चय से मैं भी वो सिद्ध बनने वाला हूँ। इस शरीर की देख रेख करनी है, ऐसा नहीं कि ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा नहीं, इस शरीर की देख रेख भी करनी है, जितना ध्यान रखना है, लेकिन किस उद्देश्य से रखना है कि इस शरीर से एक न एक दिन मैं भी रत्नत्रय को धारण करूं, और इस शरीर का सदुपयोग करके जो मुझे जैन कुल जैन धर्म मिला है उसका उपयोग इस शरीर के माध्यम से ही हो पाए। अगर ये शरीर नहीं होगा तो जैन कुल में आने का कुछ मतलब
तो हम जैन धर्म में आए, जैन कुल में आए, सही शरीर भी मिला है, तो उसको उतना संभाल करो जिससे हम रत्नत्रय को धारण करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सके। किसी ने पूछा आचार्य देव से कि सिद्धालय में परमात्मा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है परमात्मा सिद्धालय में? तो आचार्य देव ने जवाब दिया कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम कब तक वासना की गंदी नालियों में जन्मते मरते रहोगे? कब तक इस संसार की गतिविधियों में अपना परिवेश बदलते रहोगे? आओ तुम भी आकाश से ऊपर उठो और मेरे में समा जाओ। जिस प्रकार से तुमने म्यान से तलवार को अलग किया है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो शूरवीर म्यान से तलवार को अलग करता है, उसी प्रकार से तुम भी क्रोध, मान, माया, लोभ इन सारी कषायों से मुक्त हो जाओ। जिस प्रकार से शरीर से श्वास को, तिल से तेल को, फोटो से प्रेम को अलग किया जाता है, उसी प्रकार से तुम भी इस संसार से स्वयं को मुक्त करो। और ये कैसे होगा? गुरु के आशीर्वाद से, परमात्मा की असीम अनुकंपा से। तो हमने यहाँ पर आज क्या समझा कि हमें व्यवहार से सब कुछ निभाना है, लेकिन निश्चय में से हमें ये मानना है कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ, निश्चल हूँ और ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हूँ। ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो बाकी के सारे रिश्ते तो दूर की बात है। आज हमने समझा जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, भेद विज्ञान को जाना। जय बोलो आचार्य श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य हरिकर्षण माता जी। परम पूज्य शुल्लक श्री सुपर्ण सागर महाराज जी से मैं नम्र निवेदन करता हूँ